नमस्कार। आज हम थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं एक नई हिंदी फिल्म सयारा से जुड़ी जानकारी की। हाँ। इसका टैगलाइन काफी सोचने वाला है। जब अल्फाज चुप हो जाते हैं तब सयारा गुनगुनाता है। काफी गहरा। सुनने में तो ये एक इमोशनल रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा टाइप की फिल्म लगती है। बिल्कुल। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये कहानी है क्रिश कपूर नाम के एक म्यूजिशियन की, मतलब जिसके अतीत में कुछ दर्द है, कोई अंधेरा है। अच्छा। और दूसरी तरफ है वाणी बत्रा, एक कवयित्री जो कह सकते हैं कि काफी अंतर्मुखी है, खामोश सी, पर उसकी कविताओं में बहुत कुछ है। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं हुई? नहीं, लगता तो नहीं। ये शायद दो कलाकारों का सफर है जो अपनी कला मतलब संगीत और शायरी के जरिए एक दूसरे को और शायद खुद को भी समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात तो दिलचस्प है। और ये सारी जानकारी हमें मिली है फिल्म के जो शुरुआती विवरण आए हैं और कुछ रिव्यूज से, जी, कि दर्द से आता है। और वाणी, जिसकी कविताएं उसकी अंदर की उथल-पुथल दिखाती हैं। इनकी मुलाकात कैसे होती है? जानकारी के मुताबिक ये एक कविता संगीत के कार्यक्रम में मिलते हैं। ओके। और यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र कई स्रोत कर रहे हैं कि कैसे आर्ट मतलब कला अक्सर उन फीलिंग्स को आवाज देती है जिन्हें हम शायद बोल नहीं पाते। सही बात है। तो ये कहानी शायद इसी आइडिया को टटोलती है कि दो टूटी हुई आत्माएं आर्ट के जरिए कैसे जुड़ सकती हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं होगी, है ना? जानकारी ये भी बताती है कि क्रिश के पास से जुड़ा कोई राज वो सामने आता है। हाँ, और वो वाणी को जैसे तोड़ देता है। यहाँ से लगता है कि फिल्म इमोशंस की गहराई में उतरती है। अच्छा, एक्टिंग के बारे में क्या सुनने में आ रहा है? आहान पांडे का डेब्यू है क्रिश के रोल में। जिया, और रिव्यूज में उनके डेब्यू को काफी दमदार बताया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है, आवाज में एक बेचैनी सी है। और जो वाणी बनी है अनीत पड्डा, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने किरदार की जो सौम्यता है और जो अंदरूनी ताकत है उसे अच्छे से पकड़ा है। और एक बात जो बार बार आ रही है, दोनों के बीच की केमिस्ट्री। हाँ, वो नेचुरल बताई जा रही है, जो ऐसी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, खासकर जब डायरेक्टर मोहित सूरी हो। उनकी फिल्मों का तो ये एक तरह से सिग्नेचर स्टाइल रहा है। इमोशनल कनेक्शन और संगीत कहानी का हिस्सा बन जाता है। हाँ, लगता तो यही है कि उनका स्टाइल यहाँ भी है। इमोशनल उतार चढ़ाव, संगीत पर जोर। लेकिन हाँ, कुछ स्रोत ये भी कह रहे हैं कि क्या ये अंदाज अब थोड़ा मतलब जाना पहचाना सा हो गया है। ये सवाल भी उठाया गया है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। खैर, संगीत की बात करें तो लगता है वो फिल्म की जान है। बिल्कुल। अरिजीत सिंह का टाइटल ट्रैक है सायारा रे, उसकी तो काफी तारीफ है। जी, और दिल रोए, बर्बाद, तुम हो जैसे गानों का भी जिक्र है। और कहा जा रहा है कि ये गाने सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं, किरदारों के एहसास को दिखाते हैं। हाँ, और इरशाद कामिल की शायरी और मिथुन की धुनें, इनका असर गहरा बताया जा रहा है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या क्या गिन सकते हैं स्रोतों के हिसाब से? देखिए, एक तो शानदार डेब्यू परफॉर्मेंस, सोलफुल म्यूजिक और मीनिंगफुल शायरी, और कुछ इमोशनल सीन्स का फिल्मांकन भी अच्छा बताया गया है। ठीक है, लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एकदम। कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं। हाँ, बिल्कुल। निष्पक्षता से देखें तो कुछ रिव्यूज ये कहते हैं कि कहानी का प्लॉट थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, मतलब अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या। हाँ, कुछ हद तक। और सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा है, ये बात भी आई है। और कुछ सीन्स शायद जरूरत से ज्यादा लंबे खींच दिए गए हैं। तो मतलब इमोशन और संगीत तो दमदार हैं, पर कहानी की पकड़ शायद थोड़ी ढीली हो सकती है। हाँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो फिर कुल मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? किसके लिए है ये फिल्म? रेटिंग क्या मिल रही है? देखिए, राय थोड़ी मिली जुली है। कहा गया है कि ये फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जो मोहब्बत को गहराई से महसूस करते हैं और जिन्हें संगीत और शायरी से सच में लगाव है। अच्छा। ये फिल्म दिल को छूती है, कहीं कहीं शायद तोड़ती भी है, लेकिन फिर संगीत के जरिए जोड़ती भी है। रेटिंग की बात करें तो औसतन 4.5 जैसी रेटिंग मिली है। 4.5? हाँ, मतलब अच्छी रेटिंग है। हाँ, और इसे एक बार देखने लायक बताया गया है, खासकर नए कलाकारों के काम और संगीत के लिए। तो संक्षेप में कहें तो ये प्यार, दर्द, संगीत और कविता का एक मिक्सचर है। इसमें नए चेहरे हैं जो चमक रहे हैं, पर कहानी शायद कुछ जानी पहचानी राहों पर भी चलती है। बिल्कुल सही कहा। और जो बात स्रोत बार बार कह रहे हैं कि संगीत कैसे टूटे दिलों को जोड़ता है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल।
और वहीं से एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। स्रोत कहते हैं कि फिल्म संगीत से दिल तोड़ती है और फिर जोड़ती है, तो क्या ये असल जिंदगी में भी इतना ही सच है? मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि कला, चाहे वो संगीत हो, शायरी हो, पेंटिंग हो, कुछ भी, हमारे उन जज्बातों को आवाज दे देती है जिन्हें हम खुद शायद कह नहीं पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद इस फिल्म में किरदारों के साथ होता है। ये सोचने वाली बात है।